गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, भारत का संविधान किस प्रकार का है और भारतीय संविधान के प्रमुख एक्ट के बारे में जानेंगे, विशेष रूप से 1773 का एक्ट। भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संविधान कैसे बना। भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारतीय संविधान के प्रमुख एक्ट, विशेष रूप से 1773 का एक्ट। भारतीय संविधान का सामान्य परिचय। भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। प्लासी का लड़ाई कब हुआ था। 1757। जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में हुआ था। और भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है ना। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। 1764। वहाँ कौन से दो युद्ध है जिन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी। प्लासी और बक्सर का युद्ध। भारत का संविधान के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारत का संविधान कैसा है। अंशतः जो भारत का संविधान वो अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 में हुआ था। वहाँ दो युद्ध जिन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के कारण ही भारत के संविधान का नींव रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्रह सौ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है।
अंग्रेजों के द्वारा भारत में पारित पहला एक्ट कौन सा है? आपका रेगुलेटिव एक्ट। कब बना था? 1773 में बना था। किस एक्ट के द्वारा भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया? तो 1773 का रेगुलेटिव एक्ट है। किस एक्ट के द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो भी 1773 रेगुलेटिव एक्ट है। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो 1773 रेगुलेटिव एक्ट ही है। किस एक्ट के माध्यम से भारत में रिश्वत लेना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया? तो 1773 का रेगुलेटिव एक्ट है। किस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि भारत से संबंधित किसी भी मामले की जानकारी ब्रिटिश संसद को देना आवश्यक है? तो ये भी क्या है? 1773 का रेगुलेटिव एक्ट ही है। आज हम लोग रेगुलेटिव एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो ठीक। अंग्रेजों के द्वारा भारत में पारित पहला एक्ट था? एक्ट किस एक्ट के द्वारा भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया? किस एक्ट के द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? किस एक्ट के माध्यम से भारत में रिश्वत लेना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया? किस एक्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत से संबंधित किसी भी मामले की जानकारी ब्रिटेन को देना आवश्यक है? ये जितने भी सवाल है उनका सभी का आंसर आएगा इसमें 1773 का रेगुलेटिव एक्ट। बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद देखो 1773 में क्या आया? रेगुलेटिव एक्ट आया। अंग्रेजों के द्वारा पहला पारित किया गया पहला एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिव एक्ट 1773 का। किस एक्ट के द्वारा भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन का संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ? मतलब भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कब स्थापित हुआ? 1773 में, जब भारत में रेगुलेटिव एक्ट आया, है ना। किस एक्ट के द्वारा भारत की केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रेगुलेटिव एक्ट के माध्यम से ही हुआ है ना। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी रेगुलेटिव एक्ट के तहत हुई है ना। रेगुलेटिव एक्ट के माध्यम से भारत में रिश्वत लेना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया, है ना। और रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत से संबंधित किसी भी मामले की जानकारी
जानकारी ब्रिटेन शासन को देना जरूरी है। ठीक है, तो ब्रिटेन शासन को जितने भी पावर मिले हैं रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा ही मिला है। अब चलते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सत्रह सौ तिहत्तर के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो इसका जवाब है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वह कौन सा एक्ट था जिसने 1773 के एक्ट की कमियों को दूर किया गया है? और किस एक्ट के माध्यम से कोलकाता की सरकार को बंगाल और बिहार की सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया? देखो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, वो कब बना? 1773 के बाद। और किस लिए बनाया गया? 1773 का रेगुलेटिव एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। और कौन सा एक्ट था जिन्होंने 1773 के एक्ट की कमियों को दूर किया गया? तो यहाँ आएगा आपका 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से ही कोलकाता की सरकार को बंगाल और बिहार की सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखते हैं भाई ये क्या होता है पिट्स इंडिया एक्ट। किस एक्ट के द्वारा भारत में दोहरा प्रशासन शुरू हुआ? किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था? देखो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें देखो भारत में दोहरा प्रशासन कब शुरू हुआ? 1784 में। 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो भारत में दोहरा प्रशासन शुरू हुआ, है ना। और इसी एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही ये पेपर CGPSC प्री में भी आ गया है और फूड इंस्पेक्टर का पेपर में भी आ गया है। तो अभी जितने भी हम लोग प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेपर में पूछा ही गया है। इसमें से आपका भारत का संविधान कैसा है ये CGPSC प्री और रेलवे के पेपर में आ चुका है।
प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध CGPSC एडीओ का पेपर में आ ही गया है ना। और अंग्रेजों के द्वारा पारित पहला एक्ट, ये आपका CGPSC प्री में और डाटा इंटरप्रेटर के पेपर में पूछा गया है ना। और किस एक्ट के द्वारा भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की संसद नियंत्रण स्थापित किया गया। ये भी आपका CGPSC प्री और असिस्टेंट ग्रेड 3 और RE के पेपर में पूछा गया है। किस एक्ट के द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्री में आ चुका है। किस एक्ट के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो ये भी CG प्री में पूछा गया है। और किस एक्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत से संबंधित किसी भी मामले की जानकारी ब्रिटेन संसद को देना आवश्यक है, ये भी आपका CGPSC प्री में और पटवारी के पेपर में पूछा गया है। तो अभी जितने भी हम लोग प्रश्न के बारे में पढ़े हैं कहीं ना कहीं पेपर में पूछा गया है, तो इसका आप नोट्स बना सकते हैं। और किस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता की सरकार को बंगाल और बिहार की सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया था, है ना। तो ये भी आपका CG प्री में और एडीओ का पेपर में पूछा गया है। तो जितने भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही है, तो ध्यान रखेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, भारत में दोहरा प्रशासन शुरू हुआ और इस एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड कंट्रोलर का गठन किया गया। ठीक है। अब चलते हैं 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। तो किस एक्ट के माध्यम से भारत में काम कर रहे लोगों का वेतन भारत के राजस्व देने की व्यवस्था की गई? 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। और ये आपका CG व्यापम लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम में पहले पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन करिए। अब चलते हैं 1833 का चार्टेड अधिनियम। और एक है आपका 1813 का चार्टेड अधिनियम। इसके बारे में पहले देखते हैं। किस एक्ट के माध्यम से भारत में काम कर रही कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो 1813 का चार्टेड अधिनियम ही आएगा। और किस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ठीक है। किस एक्ट के माध्यम से भारत में काम कर रही कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो चार्टर्ड अधिनियम 1813। और किस एक्ट
के द्वारा कंपनी का भारत के व्यापार करने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी आपका 1813 का चार्टेड अधिनियम है। इसमें से ऊपर का पहला प्रश्न, किस एक्ट के माध्यम से भारत में काम कर रही कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? या आपके CGPSC के प्री और एडीओ और डाटा इंटरप्रेटर के पेपर में पूछा गया है।